राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मथुरा की मुक्ति व कंस के अंत में 8 ही घड़ी शेष हैं। देवकी अपनी पहली संतान को जन्म देगी। अंधेरी कोठरी में ऐसा उजाला होगा जो सारे संसार को प्रकाशमय कर देगा। जानता कंस भी है कि उसका अंत निश्चित है, परंतु उसका अहंकार उसे जागने नहीं दे रहा। झूठ की चादर ओढ़े वो सत्य से परे आंखें मीचे सो रहा है कि कारावास से आता तो द्वारपाल है, परंतु यमराज ने आज उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। आज देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दे दिया है। कंस को आता देख देवकी असहाय गौ की भांति अपने बछड़े को कोने कोने में छिपाती फिरती है, परंतु ये मूर्ख, ये पापी ये नहीं जानता तो स्वयं ही अपने मार्ग को और कटीला बना रहा है कि पापी एक ही झटके में उस बालक को देवकी से खींच दाने की भांति मसल देता है। सामने दीवार पर एक बड़ा खून का धब्बा रह जाता है और दिशाओं को भेद देने वाली एक चीख। आज कंस ने दीवार पर वो धब्बा नहीं छोड़ा, ये पहले हस्ताक्षर थे जो उसने अपनी मौत के दस्तावेज पर किए थे। आज फिर कंस कारागार में तेज कदमों से अपनी ही मौत के मुकदमे की तारीख पर दूसरी पेशी करने जा रहा है कि छटपटाती गैया देवकी कंस को आता देख अपनी कोख पर रोती है और बालक को अपने आंचल में छुपा लेती है कि होना तो वही है, वही निश्चित है, देवकी को भी ज्ञात है। और एक धब्बा और जेल की दीवार पर छप जाता है। इसी प्रकार हर बार कंस आता और देवकी के 6 पुत्रों को पार उतार चुका था कि आज 7वीं बार थी। रोहिणी आती है, वासुदेव जी की पहली पत्नी, कि इस बार देवकी का वो गर्व ले जाती है। वह देवकी को आश्वासन देती है कि इस पुत्र तक मैं कंस के हाथ पहुंचने ना दूंगी, और अपने आंचल में छुपा उस दिव्य ज्योति को वो छोटे से कान्हा को ले जाती है। छोटे से कान्हा को प्यारे से भैया बलदेव, उनके दाऊ भैया भी तो चाहिए थे। आज जब राजवेद आते हैं वह कंस को सूचना देते हैं कि महाराज, कल तक तो गर्भ बिल्कुल ठीक ठाक था, देवकी की कोख में ही था, परंतु आज नहीं है। कंस सब प्रकार से संतुष्टि कर अपनी ही मौत के दस्तावेज पर अपनी ही हंसी की अहंकारी छाप छोड़ देता है। मूर्ख के मुख से ऐसे बोल कि देखा, कंस के भय से, कंस की मर्जी के बिना भविष्य भी कदम नहीं रख सकता। ये नहीं जानता कि अब तेरा समय पूरा होने वाला है कि किसी भी दिन किसी भी क्षण इस मुकदमे की आखिरी सुनवाई अपना फैसला सुना देगी। देवकी 8वीं बार गर्भवती है। एक ऐसी माता जो इस वरदान को कोस रही है कि हे परमात्मा, तुमने मुझे इस वरदान से वंचित क्यों नहीं रखा? क्यों बार बार मैं माता बनने का मुझे सुख भी देते हैं और क्षण भर में छीन भी लेते हैं? इस बार तो कंस के पहरेदार भी देवकी की हालत देख रो रहे थे कि आकाश में एक बिजली चमक रही थी। मेघ जैसे चारों ओर भाग रहे थे कि कुछ तो होने वाला है, कोई साजिश तो रची जा रही है या कोई षड्यंत्र। सब कुछ सामान्य से अधिक देवकी को 8वीं बार प्रसव पीड़ा हो रही थी। सहसा ही प्रकाश मानो जेल की अंधेरी कोठरी में सूर्य नारायण जैसे स्वयं आ गए हों कि मंदिरों के घंटे बजने लगते हैं, शंखों की ध्वनि बजने लगती है। चारों ओर एक दिव्य इत्र की महक। आज धरती पर तारनहार आ रहे हैं। आज सबके संकट कट जाएंगे कि माता बालक को पुचकार रही है, निहार रही है, एक गाय की भांति अपने बछड़े को दुलार रही है। रोती रोती बार बार यही कहती है, चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा लल्ला, तेरे मामा आ जाएंगे, मत रो लल्ला, मत रो, मुझे दुलार करने दे। कि वासुदेव बार बार अपनी छाती से लगा उस बालक को छुपा देना चाहते थे। दोनों भूल जाते हैं कि हम 8वीं संतान के माता पिता बने हैं और इस बालक की भांति एक दूसरे से विनती करते हैं कि आने वाले क्षण का तो पता नहीं कि तनक थोड़ी देर और मैं अपने सीने से इस बालक को लगा लूं। एक तेज चौंध, एक आकाशवाणी चीरती हुई एक आकाशवाणी होती है, वासुदेव, यह बालक मानव जाति का कल्याण करेगा। तुम इसे जमुना पार गोकुल ले जाओ, वहाँ अपने मित्र नंद राय को दे दो।
वहीं इसका लालन पालन होगा। भविष्य में ये यशोदा नंदन कहलाएंगे। पालनहार के जन्म के साथ ही सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, 7 ताले टूट जाते हैं। स्वयं को बलवान समझने वाले द्वारपाल एक गहरी निद्रा में सो जाते हैं। ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, कारागार में कंस के भयो कृष्ण अवतार। सिंह राशि के सूर्य हैं, उदित उच्च का जन्म। आज मैया कितनी भलाई ले रही है, कितने आशीर्वाद दे रही है। मेरे पुत्र की दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो। ये नटवर हैं, ये नागर हैं, ये साधारण नहीं जो सीधे रास्ते गोकुल चले जाएंगे। मेघो खूब कहर बरसाओ, उमड़ उमड़ के बिजली आओ। ए चपला, ए दामिनी, खूब चौंध फैलाओ, बाबा कहीं रास्ता भ्रमित ना हो जाए कि यमुना आज धन्य हो गई। नारायण स्वयं चलकर जो आ रहे हैं कि एक बार तो पग बुहारूंगी जरूर कि मेघ न्यौछावर हुए हुए जा रहे हैं। तड़ित दामिनी दमकाए बार बार, हरि एक बार मुख दिखाओ एक बार। कि शेषनाग अपनी छत्र लिए स्वामी के सर पर खड़े हैं। हरि के मुख देखने को बेताब आतुर सभी पशु पक्षी बेल लताएं पेड़ सभी आतुर हैं। यमुना अपनी धारा जैसे और विकराल बढ़ती है। बाबा थोड़े से अकुला जाते हैं कि श्री हरि अपने चरणों को फैला देते हैं। यमुना मैया स्पर्श कर सामान्य हो जाती हैं। पेड़ पौधे लताएं सोते हुए पक्षी आज सभी हर दर्शन कर रहे हैं। मेरे नारायण आ गए, मेरे नारायण आ गए। कि वासुदेव धरोहर लिए नंद गांव पहुँचते हैं। प्रभु गोकुल आए हैं, मेरे प्रभु गोकुल आए हैं। नंद बाबा तो जैसे द्वार पर थारे वासुदेव की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। वासुदेव से सारा हाल सुन देवकी के 8वें पुत्र को उन्हें सौंप इस क्षण को भरपूर निहार लेना चाहते थे, थोड़ा और आनंद लेना चाहते थे कि नंद बाबा कि यहाँ से भी एक आज कन्या का जन्म हुआ है। यशोदा अभी अचेत है। कन्या के जन्म का पूरे गांव में किसी को पता नहीं है। नंद बाबा चुपचाप अपनी पुत्री को वासुदेव को दे देते हैं। वासुदेव ऐसा करने से इनकार कर देते हैं कि वो पापी इसे भी मार देगा। नंद बाबा के समझाने पर ये परमार्थ है, ये जगत कल्याण है। भरी आंखों से वासुदेव कन्या को ले लौट जाते हैं। नंद कुमारी मथुरा चली व गोकुल चले नंद कुमार। वासुदेव कुमारी को ले मथुरा पहुंच जाते हैं कि देवकी को कहते हैं तुम्हारी सहेली यशोदा ने हमारे पुत्र की जगह अपनी पुत्री भेजी है। चैन की नींद सो रहा कंस, उसे पता नहीं था कि शायद ये अंतिम बार है या कुछ क्षण और कि पता लगते ही वह सीधा कारावास पहुंचता है नारायण से उलझने के लिए। कि पता लगता है इस बार तो कन्या का जन्म हुआ है, अर्थात मैं अमर हो गया, मुझे मारने वाला अब कोई नहीं। कि उस ऋषि को मृत्यु दंड की सजा सुनाता है जिसने यह कहा था कि 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। परंतु 8वीं बार तो कन्या ने जन्म लिया है, जिस पर ऋषि कहते हैं हे मूर्ख राजन, देवकी की कुंडली में तो कन्या के योग है ही नहीं, तुझे घाट उतारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने बनवाया अब कौन सा कवच, कैसे प्रताड़ित किया देवकी और वासुदेव को कारागार में। देखने के लिए सुने हमारा अगला भाग। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।